ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ पे 16 1 जा 16 आ गया। 16 इंटू 1/2 20 कितना होता है? 16 इंटू 1/20 4 के टेबल में दोनों जाता है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4/5। ठीक है, 16 0 जा 0 हो गया इतना। इसको मल्टीप्लाई नहीं करने का। ओके, नाउ CJ माइनस ZJ, डेल्टा IJ बराबर CJ माइनस ZJ। ध्यान से देखो, CJ कितना है पहले वाले का? 12, 12 में से 8 गया तो 4, 16 में से 16 गया तो 0, 0 में से 4/5 गया तो -4/5, मतलब 0 -4/5, 0 - 0 is 0। मैंने क्या बोला था, कब तक टेबल बनाना है? जब तक सारे वैल्यूज 0 और नेगेटिव नहीं आ जाते। लेकिन अभी भी एक पॉजिटिव है ना, 3 0 2 0 एक नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव अभी, मतलब हमको टेबल कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करना पड़ेगा तो वापस यही सारी चीजें रिपीट करनी पड़ेगी। क्या रिपीट करना पड़ेगा? पहले हम की कॉलम सेलेक्ट करेंगे, बराबर। की कॉलम सेलेक्ट कैसे करते हैं? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू 4। 4 सबसे हाईएस्ट है, बराबर। 4 सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? की कॉलम, बराबर। मुझे बताते जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। की कॉलम हमने बना दिया। उसके बाद रेशियो फाइंड करते हैं हम लोग। रेशियो कैसे फाइंड करने का? 6 जो सोल्यूशन है अपॉन करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट कितना है? 1/2, 1/2। सर ये तो झोल हो गया, देखते हैं। उसके बाद सोल्यूशन कितना है? 32 अपॉन करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट कितना है? 4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब याद रखो, मैं कुछ मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। 6 अपॉन 1/2 है, बराबर। 6 अपॉन 1/2। जब भी आप डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन है ना, डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में, उसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल बन जाता है, उल्टा। मतलब ये 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/1। 6 इंटू 2/1। अब 2/1 हो गया तो कैसे सॉल्व होगा? 6 2 12, या अपॉन 1, तो ये तो 12 ही होने वाला है ना, समझा? तो ये कितना हो गया? 12। क्लियर है? उसके बाद 32 को डिवाइड करो 4 से, 4 8 जा 32, बराबर। यहाँ से हमने क्या चूज किया था? हाईएस्ट। यहाँ पे क्या लेंगे? लोवेस्ट। लोवेस्ट कितना है? 8 है। और यहाँ से हम क्या चूज करने वाले हैं? की रो, बराबर। और ये 4 क्या बन गया? की एलिमेंट, बराबर ना। 4 की एलिमेंट बन गया। और जो आपका S2 है, अब वो क्या हो गया? आउटगोइंग वेरिएबल। और X1 क्या हो गया? इनकमिंग वेरिएबल। मुझे पता है एकदम खिचड़ी बन गई है, लेकिन क्या करें, सिंप्लेक्स का सम्स होता ही ऐसा। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाली टेबल को। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? न्यू वाले टेबल जो दोनों सॉल्व किया, X2 और S2 को सॉल्व किया। और उसके बाद फिर CJ माइनस ZJ निकाला। CJ माइनस ZJ जो है कैसे निकला? ये ZJ के वैल्यूज को माइनस किया CJ से, बराबर। लेकिन ये ZJ कैसे मिला? एक एक करके सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे सबके आंसर्स आए, बराबर। और फिर CJ माइनस ZJ किया। फिर यहाँ से हमने क्या चूज किया? हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या था? 4। यहाँ से हमको क्या मिला? की कॉलम मिल गया। जैसे कि कॉलम मिला, फिर हमने रेशियो फाइंड किया। 6 अपॉन करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट 1/2। इसको सब्सटीट्यूट किया, कैलकुलेट किया, तो कितना आंसर आया? 12 आया, इधर लिख दिया। उसके बाद 32 सोल्यूशन इधर लिखा, और करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट 4, उसको डिवाइड किया तो 8 आया, बराबर। दोनों में से जो लोवेस्ट वैल्यू, वो कौन सी लोवेस्ट वैल्यू है? 8, बराबर। उसको चूज किया और यहाँ से हमने क्या बनाया? की कॉलम की रो बनाया। मैंने आपको लास्ट टेबल में बोला था, जहां से आप की कॉलम बनाते हो, जो आपका की कॉलम आप चूज करते हो, बराबर, वहां से आपको क्या मिलता है? आउटगोइंग वेरिएबल, बराबर। सॉरी, की रो जो चूज करते हो, उस वहां से क्या मिलता है? आउटगोइंग वेरिएबल मिलता है। और जो आपका की कॉलम होता है, वहां से हमको क्या मिलता है? इनकमिंग वेरिएबल। तो ये इनकमिंग वेरिएबल हो गई, आउटगोइंग वेरिएबल। अब जब हम नया टेबल बनाएंगे, उसमें इसी चीज को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे सबको क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया है सबको?
देखो पहली बार में समझ में नहीं आएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि एक ही क्वेश्चन में मुझे सारी चीज समझ में आ जाएगी, तो नहीं होगी, वापस ये प्रैक्टिस के ऊपर ही आएगी। भले ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब उसका स्टेप्स फ्लो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लॉगिन के अंदर मैं सिर्फ वीडियो अटैच नहीं करूंगा, उसके स्टेप्स भी आपको लिख के दूंगा कि पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, ताकि आप वहां से उसको रेफर करके आप सम्स को जो वीडियो में डालूंगा वो वीडियो भी देखते रहोगे, और फिर वो स्टेप्स लिख के रखो नोटबुक के अंदर ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो अब हम नया टेबल बना रहे हैं। नया टेबल अभी ये कौन सा बना रहे हैं, आइट्रेशन 2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, आइट्रेशन 2। ध्यान से देखो, CBI CJ बेसिक वेरिएबल, क्या क्या बेसिक वेरिएबल, x1 x2 S1 S2, जैसे मैंने बोला ये दो लाइन सेम रहेगी तो हमेशा सेम ही रहेगी। 12 16 0 0 सोल्यूशन एंड रेशियो। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं लिखा है तो बाद में आप लिख सकते हो, वीडियो के अंदर देख के मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर वापस से कैलकुलेशन हो सकता है आ जाए, ऑब्वियसली भी आने ही वाला है। चलो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है, x2 है, s2 क्या हो गया, आउटगोइंग, उसकी जगह पे कौन आ रहा है, x1 इनकमिंग, बराबर। x2 का कितना वैल्यू है, 16 है, x1 का कितना वैल्यू है, 12, दोनों लिख दिया हमने। अब मुझे बताओ की रो ये है कि ये है, फर्स्ट वाला की रो है कि सेकंड वाला की रो है, सेकंड वाला की रो है, बराबर है। तो पहले क्या सॉल्व करने का, की रो सॉल्व करने का कि अदर देन की रो सॉल्व करने का, पहले की रो सॉल्व करने का। की रो को सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने इजी मेथड बताया आपको, ऑल दी वैल्यूज ऑफ द की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ऑल दी वैल्यूज ऑफ की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। और की रो कहाँ पे आ रही है, सेकंड वाला आ रहा है, तो पहले हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 1। 0 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 0। अब देखो ये -2/5 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब आपका जो न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो देखो -2/5 इंटू करोगे, अब यहाँ पे कुछ है क्या, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 1 आप कर सकते हो, रेसिप्रोकल 1/4 हो गया, बराबर। 2 1 जा 2 2 जा 1 1 जा 1 5 2 जा 10, और बाहर का माइनस, तो -1/10, समझा, वापस में बताता हूँ, चलो देखो, ध्यान से देखो, क्या करना था अपने को, ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय की एलिमेंट से सॉल्व करना है। तो ये 4/4 तो 1 हो गया, 0/4 तो 0 हो गया। अब ये -2/5 और 4 है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं ना उसको फ्रैक्शन में, कैसे, बाय 1 कर दिया, बराबर। अब इसको मैंने क्या बोला था, जब आप डिनोमिनेटर के सॉल्व करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या बन जाता है, वो रेसिप्रोकल बन जाता है। 1 ऊपर आया, नीचे 4 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, और बाहर का माइनस, तो ये क्या हो गया, -1/10। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1/10, ठीक है। उसके बाद 1/4 इज 1/4, 32/4 इज, तो ये हमने अभी सब क्या कर दिया, की रो के सारे वैल्यूज को सॉल्व कर दिया। अब अदर देन की रो सॉल्व करना है, और किसका न्यू वैल्यू चाहिए, x2 का न्यू वैल्यू ऑफ x2, x2 का न्यू वैल्यू सॉल्व करना है, बराबर है। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी किसी भी वेरिएबल का न्यू वैल्यू सॉल्व करोगे नए टेबल के अंदर, तो पहले क्या आना चाहिए, उसका ओल्ड वैल्यूज पता होना चाहिए। ओल्ड वैल्यूज क्या क्या है, सर 1/2 है पहला, दूसरा 1 है, तीसरा 1/20 है, चौथा 0 है। इसको इरेज कर दूं, शैल आई इरेज दिस पार्ट, इसको मैं इरेज कर दूं, प्लीज मुझे बताओ, ये जो पार्ट है, शैल आई इरेज दिस, चलो, तो ये 0 है और लास्ट में है 6, माइनस 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 माइनस,
ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। इसमें क्या डालने का, न्यू वैल्यूज जो भी आपने फाइंड किया। क्या क्या फाइंड किया, 1 0, अब मजा आने वाला है, -1/10, 1/4, 8, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। श्रुति प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पार्टिसिपेंट लिस्ट। ठीक है, पहले वाले का लिया था, सेकंड लेक्चर का। ओके चलो, अभी यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, मैं क्या बोला था, कौन से सॉल्व कर रहे हो आप, x2 सॉल्व कर रहे हो, बराबर, x2 ये, और इसमें की कॉलम के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है सर, 1/2 आ रहा है, तो 1/2 लेंगे। किसी किसी को शॉक लग रहा होगा कि क्या हो गया, ये कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इजी बनाते हैं। चलो 1 1 जा 1, तो ये बाहर ऑलरेडी 1/2 है, अंदर 1 × 1 इज 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद 0 × 1/2 इज 0 एंड 1 - 0 इज 1। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा ट्रिकी, पहले ऐसे टाइप के फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो पहले देखने का, बाहर कितना है 20, अंदर कितना है 10 और 2 है, 20 बन सकता है, ये बन सकता है, तो पहले देखते हैं। 1 × 1 इज 1, 10 × 2 इज 20, तो इधर माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये 1/20, ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 1/20, बराबर 20 दो बार है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आपको सिर्फ एक ही बार लिखना होता है ना, 20 आपने एक बार लिख दिया, ऊपर 1 + 1 इज 2, बराबर, और इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/10, 2 1 जा 2 10 जा, समझा ये वाला पार्ट समझा। हमने सिर्फ क्या किया है, 1 1 जा 1, 10 2 जा 20, और दोनों माइनस, क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 + 1/20, तो डिनोमिनेटर एक ही बार 20 आएगा, 40 नहीं आएगा, और न्यूमरेटर आप ऐड करोगे, डिनोमिनेटर कॉमन आप ले, तो 1 + 1 इज 2, और दोनों और भी सिंप्लीफाई हो सकता था, 1/10 आ गया, तो 1/10 हमने लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। उसके बाद बाहर तो 0 माइनस है तो उसको छोड़ दो, लेकिन सिर्फ माइनस को याद रखो, माइनस 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, -1/8, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 4 जा 4 1 जा 4, 6 - 4 इज 2, ये हो गया 2, हो गया। अब क्या फाइंड करना है, जेड जे, अब यहाँ पे जेड जे थोड़ा सा लोचे वाला है, क्यों लोचे वाला जेड जे, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी वैल्यूज है, अभी तक क्या आ रहा था, या तो दोनों 0 था, या तो एक 0 था एक वैल्यू था, यहाँ पे अब दोनों की वैल्यूज है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने कैसे बोला था सॉल्व करने, 16 पहली वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ की, कैसे निकालेंगे, 16 × 0 प्लस 12 × 1, 12 × 1, इन दोनों के आंसर को ऐड करना है, 0 16 0 = 0, 12 1 = 12, 0 + 12 इज 12, आ गया, समझा। नेक्स्ट वाला देखो, 16 × 1 प्लस 12 × 0, 12 0 = 0, 16 1 = 16, 16, बराबर। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ असली खेल, यहाँ से शुरू, 16 × 1/10 प्लस 12 × -1/10, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले समझ जाने का, पहले डिनोमिनेटर चेक करो दोनों का सेम है, तो इसको टच नहीं करने का, डिनोमिनेटर को टच नहीं करने का, आप न्यूमरेटर के साथ थोड़ा खेल सकते हो, कैसे, 16 1 = 16 अपॉन 10 प्लस 12 1 = 12, लेकिन -12 है, बराबर, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया ना, तो डिनोमिनेटर 10 है तो एक ही बार लोगे आप कॉमन, 16 में से 12 गया तो कितना बचता है, 4 बचा, और सिंप्लीफाई हो सकता है 2/5, समझा। खोपड़ी में क्या ये कैलकुलेशन, सब लोग बताओ,
I'm waiting for your response. ये समझ में आया सबको ये पार्ट? प्लीज नोटिफाई मी इन द चैट. ओके, तो वेकी को समझा, श्रुति को, बाकी सब कैसे हो गए? आकांक्षा, ओके ठीक है. अब ये लास्ट का बच गया है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता बिकॉज वहां पे स्पेस अब नहीं बचा. 16 इंटू -1/8, ठीक है, प्लस क्या है 12 इंटू 1/4. 16 इंटू -1/8, 12 इंटू 1/4. ओके, तो 16 इंटू 1/8. पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो 2 के टेबल से आप ले सकते हो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए. तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. अब 4 4 हो गया दोनों डिनोमिनेटर. अब क्या करने का देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं. 8 इंटू 1 इज 8, लेकिन माइनस है, ये हो गया -8/4 प्लस 12 1 जा 12, 12/4. डिनोमिनेटर एक ही बार 4 आया, यहाँ पे -8 और +4 है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा 1. तो ये कितना हो गया 1. समझ में आया? -8 + 4 इज +4, 4/4 इज 1. 4 यहाँ पे दोनों का कॉमन हमने कर दिया था, इसलिए एक ही बार 4 लेना पड़ा. तो ये आ गया सारे वैल्यूज zj के. अब देखो cj माइनस zj, ध्यान से देखो. 12 - 12 इज 0, 16 - 16 इज 0, 0 into 2 -2/5 is -2/5, and 0 - 1 is -1. सारे जीरो और नेगेटिव आ गए. We have got all the zero and negative values. तो यहाँ पे अपने को स्टॉप करना है. अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया. फाइनल आंसर आने के लिए थोड़ा सा टाइम है. मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ न्यू वैल्यूज के लिए. फाइनल आंसर देखो कैसा आएगा. क्वेश्चन क्या था अपना, मैक्स z इक्वल्स 12x1 + 16x2. ये मेन क्वेश्चन था, बराबर है. अब देखो 12 x1 x2 दोनों मिल गया यहाँ पे, बराबर. कभी कभी ये होता है कि एक ही मिलता दूसरा नहीं मिलता फाइनल आंसर, लेकिन दोनों मिल गया. x1 का सोल्यूशन कितना है 8, तो यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, और x2 भी आपके पास, x2 कितना है 2, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. 12 8 96, 16 2 32, दोनों को ऐड करो 128. फाइनल आंसर इज 128. So I'm writing that question. This is question number 2 of simplex method. Max z equals 3000x1 plus 2000x2 subject to 5x1 plus 2x2 greater than or equal to 180. Then we have 3x1 plus 3x2 sorry, it is less than or equal. हाँ, because हम लोग सब मिनिमाइजेशन वाले ही करेंगे. ठीक है, 135 x1, x2 is greater than or equal to 0. ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है, बराबर. मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर स्लैक वेरिएबल्स ऐड करना है, बराबर. तो हम वो स्लैक वेरिएबल यहाँ पे स्टार्ट करते, कैसे ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल्स. पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. मैक्स z इक्वल्स 3000x1 प्लस 2000x2. कितने कंस्ट्रेंट्स है, 2 कंस्ट्रेंट्स है, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा 0s1 प्लस 0s2, बराबर. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 0s1 और 0s2 ऐड होता है, तो हमने वो लिख दिया पहले. उसके बाद यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू के अंदर 5x1 प्लस 2x2 फर्स्ट कंस्ट्रेंट है. फर्स्ट कंस्ट्रेंट में क्या ऐड होता है यहाँ पे, व्हाट डू वी ऐड इन द फर्स्ट कंस्ट्रेंट, s1 ऐड करते हैं, बराबर है. हमने s1 ऐड कर दिया इक्वल्स 180, बराबर.
उसके बाद सेकंड वाला जो है वो क्या है, कंस्ट्रेंट 3x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 135 बराबर है। तो हमने s1 और s2 दोनों भी ऐड कर दिया, ये दोनों स्लैक वेरिएबल्स को हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। और आपको वापस मैं याद दिला दूं, जब आप स्लैक वेरिएबल ऐड करते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर स्लैक वेरिएबल 0 होता है, और आइट्रेशंस पे जो आपका कंस्ट्रेंट्स है उसमें स्लैक वेरिएबल कितना होता है, s1 और s2 का दोनों वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल का वैल्यू 1 है कंस्ट्रेंट्स में, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में क्या क्या आता है, पी सी जे बेसिक वेरिएबल, क्या क्या बेसिक वेरिएबल है, x1 x2 s1 s2 बराबर। उसके बाद हम लिखते हैं सोल्यूशन और रेशियो। ठीक है, चलो मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएगी, सीजे के सामने क्या क्या वैल्यूज आने वाली, फटाफट बताओ। x1 के ऊपर कितनी वैल्यू आने वाली है, चेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेन जो क्वेश्चन है उसको देखो, मैक्स जेड कितना आएगा x1 के ऊपर, 3000, वेरी गुड। x2 के ऊपर कितना आएगा, 2000, s1 के साथ कितना है, 0, s2 के साथ भी 0 बराबर। तो यहाँ पे जो हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए वो यहाँ पे लिख देते हैं, s1 और s2 बराबर। s1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, s2 की वैल्यू कितनी है, 0 बराबर। अच्छा, पहला कंस्ट्रेंट हम लेते हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, 5x1, दूसरा 2x2, s1 कितना है 1 और ये कितना है 0 बराबर। ठीक है, और उसके बाद सोल्यूशन कितना है 180 का सोल्यूशन, करेक्ट। नेक्स्ट 3x1 3x2 0s1 and 1s2 and here it comes to 135 बराबर है। यहाँ तक सब, यहाँ तक ठीक है, सब क्लियर है। आई होप किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी इनिशियल सिंप्लेक्स के अंदर बराबर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जेड जे, मैंने क्या बोला था, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जेड जे की सारी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है, लिख दिया 0 हमने। उसके बाद सी जे माइनस जेड जे जो क्या होता है, डेल्टा आई। कैसे मिलता है इसका वैल्यू, सी जे इज 3000, जेड जे 0, 3000 माइनस 0 इज 3000, 2000 minus 0 is 2000 and rest both will be 0, 0 minus 0, 0, 0 minus 0। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम क्या चूज करते हैं, अब क्या क्या बनाना है, एक तो बनाना है, चूज करना है की कॉलम, फिर बनेगा की रो बराबर, फिर उसमें से निकलेगा की एलिमेंट बराबर, के सी के आर और के ई। पहले के सी फाइंड करेंगे, के सी के बाद हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, सोल्यूशन के साथ क्या निकलता है की रो, और उसके बाद की एलिमेंट निकलेगा, और की कॉलम के साथ क्या मिलता है अपने को, इनकमिंग इनकमिंग वेरिएबल, और की रो के साथ मिलता है आउटगोइंग वेरिएबल बराबर। देखते हैं, तो यहाँ पे हम पहले क्या चूज करते हैं, की कॉलम बनाने के लिए क्या चूज करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3000 इज द हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ से क्या मिलेगा अपने, की कॉलम मिल जाएगा बराबर, की कॉलम मिल चुका। अब की रो कैसे मिलेगा, पहले सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन कैसे निकलता है, मतलब रेशियो निकालना पड़ेगा सोल्यूशन की मदद से बराबर। तो सोल्यूशन अपॉन करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट कितना है 5, डिवाइड करो 180 को 5 से, कितना आएगा, 180 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 is 15, 5 6 is 30 बराबर है 36। मुझे बताओ फटाफट,
180 अपॉन 536 आता है। ओके नेक्स्ट 135 अपॉन करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट कितना है 3 है सर, एकदम पॉइंट वाला आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर पॉइंट वाला कोई आंसर आएगा तो उसको ऐसे ही रख दो, डू नॉट टच इट, कीप इट एज इट इज 135 अपॉन, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, हम यहाँ पे सिर्फ रेशियो लिख रहे बिकॉज रेशियो का कोई काम आगे तो नहीं आता, सिर्फ चूज करने के लिए होता है कि दोनों में से कौन सा ले, बराबर। अगर 135 को 3 से डिवाइड भी करोगे तो मुझे बताओ रफली कितना आ रहा है। 135 को अगर आप 3 से डिवाइड करते भी हो तो रफली कितना आंसर आ रहा है। यस 45, बराबर 45 आ रहा है, एग्जैक्ट 45, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या चूज करते हैं, हाईएस्ट की लोएस्ट की रो को चूज करने के लिए हम क्या लेते हैं, लोवेस्ट वैल्यू, बराबर। तो यहाँ पे 180 चूज किया हमने, यहाँ पे क्या बन गया एक ही रो, बराबर। आप शुरू में भी बना सकते हैं, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग वेरिएबल है, ये आउटगोइंग वेरिएबल है, बराबर। क्योंकि की कॉलम के साथ क्या था इनकमिंग और की रो के साथ क्या था आउटगोइंग, बराबर। साथ ही साथ अब मुझे बताओ ये 5 क्या है, 5 का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज none other than our key element, very good, key element, बराबर। key element भी मिल गया अपने को। अच्छा अब उसके बाद सारी चीज हमने लिख दी है टेबल के अंदर, की रो क्या होगा, अदर देन की रो क्या होगा, बराबर सब लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ये टेबल बनाए, चलो